Hi students, good evening. Welcome to a Smart YouTube Study. I am Chandra Prakash. I teach you CBSE pattern class 10 subject chemistry. तो आपको मैं केमिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। आप बिल्कुल ही स्मार्ट यूट्यूब स्टडी से पढ़ाई कर रहे हैं और साथ साथ ऑफलाइन मेथड से भी, ताकि कॉपी कलम ले करके मेरा वीडियो के साथ साथ आप कुछ नोट्स भी कर सकते हो। तो चलिए आपको मैं बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का एक चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जी हाँ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके एग्जाम में नंबर इंक्रीज करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो मैं रोचक के साथ, इंटरेस्ट के साथ अब पढ़ाई स्टार्ट करता हूँ। Students, you know all universe and all substances are made of atoms. तुम जानते हो कि यूनिवर्स, स्टूडेंट्स आप जानते हो कि यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड और सभी वस्तुएं, यहां तक कि हमारा शरीर, आवर बॉडी, चेयर, टेबल, वाटर, फूड एटसेट्रा, ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, जिसे एटम्स कहते हैं। तो आपको सबसे पहले पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जानने से पहले आपको परमाणु और अणु के बारे में जानना बेहद ही जरूरी है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले परमाणु के बारे में जानते हैं और नोट करते हैं। तो यू मस्ट बी नोट दैट एटम अब हम बताने जा रहे हैं व्हाट इज एटम्स। एटम्स क्या है, परमाणु क्या है। अभी आपने देखा यूनिवर्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ टीनी पार्टिकल्स एटम्स। ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं क्या चीज से बना है, एटम्स से बना है। तो हम एटम्स के पास चलते हैं और जानते हैं एटम्स क्या है, व्हाट इज एटम्स। तो हम जानते हैं एटम्स क्या है, व्हाट इज एटम्स। The atoms is the smallest individual unit. Nothing can be divided further. Atoms जो है एक बहुत ही छोटे सा स्मॉलेस्ट अविभाजित कण है, जिसे कोई विभाजित नहीं कर सकता है। यानी कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ दिस एटम्स। संसार की सभी वस्तुएं, सभी चीज एटम्स से बना है। तो आपका आंसर हो गया एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट। Nothing can be divided further atoms. Everything is made up of these atoms. जैसे कि समझ जाइए, फॉर एग्जाम्पल आवर बॉडी, चेयर्स, टेबल्स, वाटर, फूड एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स आर मेड ऑफ एटम्स। ठीक है, अब हम जानते हैं मॉलिक्यूल्स के बारे में। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स आपका है, मॉलिक्यूल्स क्या है। तो मॉलिक्यूल्स, ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट्स एंड ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंसेस। मतलब है कि एक मॉलिक्यूल्स को
हम एक छोटे से पार्टिकल के द्वारा डिफाइन कर सकते हैं, तो वह पार्टिकल्स किसका है? एलिमेंट्स का है, तत्व का है, या यौगिक का है, कंपाउंड का है, जो कि अपने में स्वतंत्र है। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स वह सबसे छोटे पार्टिकल्स है जो किसी तत्व या यौगिकों में होता है, जो स्वतंत्र रूप से रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर बाय शो द फिगर, यानी कि फिगर के द्वारा हम एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर एक पौधा है, प्लांट्स है, और ये प्लांट्स इस प्रकार से चलिए तो समझते हैं वो मॉलिक्यूल्स क्या है। तो मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट्स और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंसेस। तो इसका एग्जांपल समझते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं एक ट्री है, उसके साइड में पॉन्ड्स है, और ये पॉन्ड्स में क्या वाटर फिल अप है। तो ये वाटर का मॉलिक्यूल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा ये बहुत मतलब लार्ज एरिया ऑफ वाटर है। अब इसे जो है हम निकाल करके हम एक टैंक में भर देते हैं, तो उस वाटर इसमें चला जाता है, टैंक में चला जाता है। तो इस प्रकार से इसका मॉलिक्यूल्स के अब छोटे से बर्तन में रखते हैं, बॉकेट में रखते हैं, तो बॉकेट में फिर वाटर फिलअप हो गया, तो यानी कि यहाँ पर इसका साइज इतना हो गया। फिर इसको और हम छोटे से हिस्सा में रखते हैं, पार्ट्स में रखते हैं, बोटल्स में रखते हैं, तो बोटल्स में इसका छोटे से एक मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स का एक पार्ट हो गया। फिर उसको हम एक स्पून में रखते हैं, कप प्लेट में रखते हैं, तो वाटर जो है स्पून में आ गया। अब है वाटर को हम ड्रॉप के रूप में भी इसको कर सकते हैं। तो ये स्पून है, इसका पानी को उछालते हैं तो वाटर ड्रॉप्स के रूप में बनता है। तो अब इस ड्रॉप को देखते हैं, एक छोटा सा साइज में आ गया। इस प्रकार से एक हम बड़े से पॉन्ड से जो वाटर लिए, वह टैंक से बॉकेट, बोतल, स्पून, तब ड्रॉप्स बना। अब ड्रॉप्स को हम कंसीडर करते हैं, तो ड्रॉप्स में देखा जा रहा है कि ड्रॉप्स में एक टीनी पार्टिकल्स में चेंज हो गया, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। दैट मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसका मतलब ये समझे कि जितने भी कंपाउंड है या एलिमेंट्स है वह मॉलिक्यूल से बने होते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल्स एक फ्री पार्टिकल्स है। यानी कि ए मॉलिक्यूल्स कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंसेस। इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स वह एक छोटी सी कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है, उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो अब हम डायरेक्ट चैप्टर पर चलते हैं। व्हाट इज एलिमेंट? चैप्टर का नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब हम इसे नोट करते हैं और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर चलते हैं। स्टूडेंट्स, कंसीडर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें से एक न्यू नेम आया आपका एलिमेंट्स। तो व्हाट इज एलिमेंट्स? एलिमेंट्स क्या है? यू नो, टेल मी अबाउट एलिमेंट्स। व्हाट इज एलिमेंट? व्हाट इज एलिमेंट?
व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट यानी कि तत्व क्या है? तत्व क्या है? Friends, you should be note that elements are chemical, the simplest substance, and hence cannot be broken down using chemical reaction. अर्थात एलिमेंट्स आर केमिकली द सिंपलेस्ट सब्सटेंसेस। इसका मतलब है कि तत्व रासायनिक रूप से सबसे सिंपलेस्ट सब्सटेंस है। सबसे सिंपलेस्ट दैट मीन्स नॉट कैन बी डिवाइडेड एंड हेंस कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन यूजिंग केमिकल रिएक्शन, और उसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा उसे ब्रोकन तोड़ नहीं सकते हैं, उसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो उससे हम क्या कहेंगे? एलिमेंट्स कहेंगे। अर्थात ऑल ऑफ ए पार्टिकुलर एलिमेंट्स एटॉम्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। अर्थात किसी तत्व के परमाणु के कण में समान एटॉमिक नंबर होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। कोई एलिमेंट्स है तो उसके सारे पार्टिकल्स में एटॉमिक नंबर जो है सेम होता है। दैट मीन्स समझो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एलिमेंट्स है, इसके जितने भी टीनी मॉलिक्यूल्स होंगे वो सेम एटॉमिक नंबर के बने होंगे, या जो बने होंगे सेम एटॉमिक नंबर को के। यानी कि कोई भी तत्व समान परमाणु वाले कणों के बने होते हैं, उसमें किसी भी दूसरे परमाणु के कण का मिक्सिंग नहीं होता है। अर्थात कोई भी एलिमेंट्स सेम एटॉमिक नंबर वाले कणों से बने होते हैं, यानी कि सभी तत्व समान कणों से बने होते हैं। इस प्रकार से एलिमेंट्स को नोट करते हैं। नाउ कंसीडर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट्स को कंसीडर कर लिए हैं, तो यहाँ पर अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन समझते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स को स्टडी के लिए, ऑल एलिमेंट्स को स्टडी के लिए हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। इस दैट मीन्स किसी ऑब्जेक्ट का स्टडी करना है, किसी पदार्थ का स्टडी करना है, तो सबको बारी बारी से स्टडी करते हैं। अब ऐसे है कि सबको स्टडी करने में बहुत टाइम लग सकते हैं। दैट मीन्स पृथ्वी पर या ऑल यूनिवर्स में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट वस्तु है जिसको अलग अलग अध्ययन करने में सक्षम अभी वैज्ञानिक नहीं हुआ है जो ऑल सभी थिंग्स को अध्ययन कर सके। और लेकिन एलिमेंट्स जो एक लिमिट नंबर में है, यानी कि टोटल एलिमेंट्स 111 है। कितना है? 111 है। इसका पर्टिकुलरली रूप से स्टडी किया जा सकता है, लेकिन इसका प्रॉपर्टीज याद करना संभव जल्दी नहीं होता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज। इसीलिए सभी एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज का स्टडी करने के लिए हमें क्लासिफिकेशन की आवश्यकता हुई। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। दैट मीन्स वी गोइंग टू मार्केट एंड बाय समथिंग। तो जब हम मार्केट जाते हैं और कुछ खरीदते हैं, दैट मीन्स वेजिटेबल, तो वहां देखते हैं दुकानदार के पास सभी सब्जियां अलग अलग ढेर पर रखा होता है। इसमें से कोई भी बाई करते हैं तो फटाफट निकाल के दे देता है। इसका अर्थ ये है कि सभी को क्लासिफाई करके अलग अलग रखने से इजिली उसे दिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार एलिमेंट्स का है। तो सभी एलिमेंट्स को यदि हम पीरियोडिक रूप से क्लासिफाई कर दिया जाए तो उसका स्टडी किया जा सकता है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। आप क्लास में पढ़ते हो, 8 क्लास में 10 क्लास में पढ़ते हो, स्कूल जाते हो तो देखते हो 10 क्लास के बच्चे को एक रूम में और 8 क्लास के
एक क्लास के बच्चों को दूसरे रूम में, 9th क्लास के बच्चों को तीसरे रूम में, इस प्रकार से सभी क्लास के बच्चों को अलग अलग रखा जाता है। तो इससे क्या होती है, स्टूडेंट्स की पहचान आसानी से हो सकती है। ये 10th का स्टूडेंट है बिना पूछे हुए। तो उसी प्रकार से हम इजिली स्टडी के लिए एलिमेंट्स को पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बांटते हैं। ठीक है, तो अगला वीडियो में मैं आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का डिटेल बताऊंगा और चैप्टर 1 स्टार्ट हो चुका है। उससे पहले ये सब जानना बहुत जरूरी था। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अगला क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ी सी बता देता हूँ, लेवोसियर नामक वैज्ञानिक ने, लेवोसियर नामक साइंटिस्ट ने सर्वप्रथम एट फर्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को डिफाइन किए थे और उन्होंने बताए थे कि ऑल एलिमेंट्स आर डिवाइड इनटू 2 ग्रुप्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेवोसियर वैज्ञानिक ने एलिमेंट्स को कितने ग्रुप्स में बांटे, 2 ग्रुप्स में, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस प्रकार से एलिमेंट मेटल और नॉन मेटल में आ गया। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। थैंक यू। यदि आप मेरा वीडियो को लाइक करते हैं तो एक सब्सक्राइब कीजिए और एक शेयर कीजिए ताकि मैं अगली वीडियो फिर से लेके आ सकूं। थैंक यू।